आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान। संत कबीर कहते हैं, आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना तो इसका मरण होता है। कृष्ण कहते हैं, शरीर बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है। शरीर बदल जाता है परंतु आत्मा वही रहता है। और ये आत्मा ना तो नर है न नारी है। आत्मा किसी का रिश्तेदार भी नहीं होता है। आत्मा तो सिर्फ ज्ञान स्वरूप होता है। और इस आत्मा के कल्याण के लिए सबसे पहला उपाय है भक्ति करना। और भक्ति को सत्संग के द्वारा समझना। 9 प्रकार की भक्ति होती है। शिवरी को भगवान श्री राम ने समझाया है। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग करो। संतों के सत्संग में जाकर बैठो। संत यानी कौन? जो गृहस्थी के मोह माया के जाल से मुक्त है, जो साधना और तप कर रहा है, उसका नाम संत होता है। जिसके पास में कोई नशा व्यसन की आदत नहीं है, उसे संत कहा जाता है। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता, उसे संत कहा जाता है। ऐसा संत मिल जाए और उसका सत्संग मिल जाए तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हे शिवरी, समझो भक्ति की पहली सीढ़ी पर तुम चढ़ गई। प्रथम भगत संतन कर संगा। दूजे रतिमम कथा प्रसंगा। और दूसरी भक्ति है कथा प्रसंगों में, सत्संग में, प्रवचन में, भागवत में, जिसको रुचि है सुनने की, इंटरेस्ट है कि हम बैठकर सुनेंगे। ये दूसरी भक्ति की सीढ़ी है। तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा। तीसर भक्ति अमान। गुरु के कमल रूपी चरणों की निर्माणता पूर्वक सेवा करना, अहंकार पूर्वक नहीं। अब शर्त यह है कि कमल रूपी चरण होना चाहिए। केवल चरण नहीं, कमल रूपी चरण। कमल रूपी चरण का अर्थ क्या होता है? जैसे कमल होता है फूल, कमल की जड़ तो कीचड़ में है और कमल का तना पानी में है, लेकिन कमल का फूल कीचड़ और पानी दोनों से बिलग रहता है। ऐसे जिसका जन्म तो माया के कीचड़ में हुआ है और जिसकी जिंदगी मोह के जल में है, लेकिन जिसके विचार और जिसकी साधना माया मोह से अलग है, वो समझ लो कमल है। ऐसा कमल होना चाहिए। कमल शब्द का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। आजकल लोग तो सबके लिए कमल शब्द का प्रयोग कर देते हैं कि उनके कर कमलों द्वारा। उनके कर कमल हैं? उनके कर कमलों से कितना घोटाला हुआ है। ये कर कमल कैसे रहे? ये कर कमलों से कितना गड़बड़ सड़बड़ चोरी चंडाली हुई है, गलत कर्म। ये कर कमल नहीं है। कर कमल तो वही है जिसके हाथों से शुभ कर्म ही होते हैं, वो कर कमल है। और वे पद कमल हैं जिनके पैर चल करके पवित्र स्थानों पर जाते हैं, वे पद कमल हैं। वह मुख कमल है जिस मुख से कल्याण की वाणी बोली जाती है। वे नयन कमल हैं जिनसे दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। और याद रखना, उसकी पूरी जिंदगी कमल है। जो परोपकार और परमार्थ में लगा हुआ है, उसके लिए कमल का प्रयोग करना चाहिए। कर कमल। गुरु पद पंकज। पंकज माने कमल होता है। पुंडरीक पुष्कर कमल अब्ज जलज अंबोज, ये सब कमल के पर्यायवाची है। पुंडरीक पुष्कर कमल अब्ज जलज अंबोज। कुबलय कंज सरोज। कंज माने भी कमल होता है, कुबलय माने कमल होता है, सरोज माने कमल होता है, पुंडरीक माने भी कमल होता है। नीरज वारिज कोकनद। कुबलय कंज सरोज। पुंडरीक पुष्कर कमल अब्ज जलज अंबोज। तो ये कमल के अर्थ है।
आपका भी मन कमल बनना चाहिए। और मधुमक्खी बनो, मक्खी मत बनो। मधुमक्खी फूल पर बैठती है, मक्खी विष्ठा पर भी बैठ जाती है। तुम्हारा मन मधुमक्खी बनना चाहिए, पवित्र जगह पर ही मन लगना चाहिए और गंदी जगह में मन नहीं लगना चाहिए। अगर मन गंदी जगह में लगता है तो समझ लो मन तुम्हारा मक्खी है, और यदि मन अच्छी जगहों में ही लगता है तो तुम्हारा मन मधुमक्खी है। और जिसका मन मधुमक्खी हो जाता है उसका जूठा सब खा लेते हैं। मधुमक्खी का जूठा सब खाते हैं। साधु भी खाता, भगवान का भी भोग लगता, पंचामृत प्रसाद बनता ना, उसमें शहद डाला जाता है। मधुमक्खी कोई टैंकर में भर के थोड़े लाती मधु को, वो मुंह में भर के लाती, और मुंह में उसका लार भी तो लगता होगा, थोड़ा जूठा होता है, और उसको रखती। उस मधुमक्खी का जूठा सब खा लेते हैं, क्योंकि वो शहद, वो मधु अलग बनाया भी नहीं जा सकता है, वो तो बड़ा स्पेशल है, मधुमक्खी ही बनाती है। और मधुमक्खी गंदी जगह बैठती है, और मक्खी का कोई भरोसा नहीं, विष्ठा पर बैठ जाएगी, तुम्हारे दाल चावल सब्जी पर बैठ जाएगी, तुम्हारे नाक पर बैठ जाएगी, जहाँ देखो वहाँ बैठ जाएगी। विवेक नहीं उसके। जिसके पास विवेक नहीं है वो मधुमक्खी की तरह यत्र तत्र बैठता रहता है, और जिसके पास विवेक है वो मधुमक्खी की तरह केवल पुष्प पर बैठता है, सार सार खींच लाता है और अपने जीवन को धन्य बनाता है। इसलिए मधुमक्खी बनो, वहां से सार सार में। रामदेव ने विश्व को योग करने के लिए जागृत किया और आयुर्वेद की तरफ लोगों को आकर्षित किया। इसके लिए रामदेव को व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। बहुत से लोग रामदेव से नाराज भी है कि बाबा होकर बिजनेस क्यों कर रहे हैं। तो रामदेव कहते जब कुछ नहीं करते थे तो लोग कहते थे बाबा लोग फ्री का खाते हैं, और जब करते हैं तो कहते हैं क्यों कर रहे हैं रामदेव। लेकिन रामदेव ने संत की ताकत को दिखाया कि संत भी इतना बड़ा काम कर सकता है। योगी आदित्यनाथ ने संत की शक्ति को दिखाया कि संत भी मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश चला सकता है। संत महात्मा योगी आदित्यनाथ को भी हम धन्यवाद देते हैं कि साधना करते करते इतना बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत बुद्धिमान, एमएससी फर्स्ट डिवीजन योगी आदित्यनाथ, बहुत बुद्धिमान। वो आदमी सही भी बहुत है, मतलब पार्टी वार्टी से मतलब नहीं, उससे व्यक्तिगत हम प्रभावित हैं। बहुत अच्छे आदमी। अभी जो कुंभ मेला इलाहाबाद प्रयागराज में लगा है, इतनी अच्छी व्यवस्था किया है जितना इतिहास में कभी व्यवस्था हुई नहीं थी। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए हैं सबके ऊपर। अब तो मालिक है, राजा है इस समय। और बहुत सारी ट्रेनें स्पेशल इलाहाबाद की ओर चला दिया है, और इलाहाबाद टू लखनऊ, इलाहाबाद टू सब जगह से हवाई जहाज चला दिया, कसर नहीं रखी, पूरा स्वर्ग बना दिया इलाहाबाद। और कुंभ से पहले पहले उसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया इलाहाबाद का। बड़ा साहसी व्यक्ति है, निडर आता और सरल इतने हैं। हैंडपंप में चुल्लुम पानी पी लेते। हाँ, हमने देखा हैंडपंप में पी रहे थे मुख्यमंत्री होने के बाद, और चटाई पर सो जाते हैं। विचित्र है। और गाय की सेवा भी कर देते हैं। अच्छा करने वालों को, अच्छा जीने वालों को हमेशा शुभकामना करना चाहिए, ताकि हमारे भारत देश में बहुत सी आत्माएं अच्छा करने के लिए आगे बढ़ सकें। इसलिए धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम उतना आप न कर सको, लेकिन उनके लिए शुभकामना तो कर ही सकते हो। अभी जिन्होंने ये स्कूल बनाया उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैंने स्कूल बहुत से देखे, लेकिन ऐसा स्कूल नहीं देखा। ये पंचायत घर स्कूल घर से भी ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। धन्य है यहाँ के सचिव, अध्यापक, सरपंच, जिन्होंने थोड़ा सा वफादारी से काम किया। ऐसे सरपंच लोग तो बदनाम रहते, सब पैसा खा गया बताते।
थोड़ा खाने में कोई बुराई नहीं है, नमक जैसा, लेकिन लगाया बहुत अच्छा है। बड़ी विचित्र बात है। समय को पहचानो, अवसर को हाथ से जाने न दो। अवसर तुम्हारे सामने होकर गुजर जाता है, तुम चूक जाते हो। विषम परिस्थितियों में भी हिम्मत टूटने न दो। एक ज्योतिषी ने किसी गांव में जाकर के घोषणा कर दिया कि 12 वर्ष तक अकाल पड़ेगा यहाँ। किसान घबरा गए और 10-20 ज्योतिषी आ गए। सबने अपना लता पत्रा खोलकर बताया, मुहूर्त निकालकर 12 साल अकाल रहेगा। किसान गांव छोड़ छोड़ करके कमाने के लिए दूसरे देशों में चले गए, लेकिन एक किसान नहीं गया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम नहीं जाओगे कमाने क्या? तो उसने कहा कि भगवान ज्योतिष से नहीं चलता है, ये मेघराज ज्योतिष की सुनते भी नहीं है, दया होगी जरूर। वो खेत की जुताई कर रहा था, तो उसको लोग हंस रहे थे, फालतू जोत रहा, 12 साल अकाल पड़ेगा। तो एक बादलों का टुकड़ा आया, मेघ का टुकड़ा, और उसने किसान से पूछा कि तू जुताई कर रहा है, 12 साल अकाल रहेगा, 10-15 ज्योतिषियों ने घोषणा कर दी, तो फालतू इसमें क्यों भिड़ा हुआ है? तो उसने कहा 12 साल अकाल रहेगा वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं इसलिए जुताई कर रहा हूँ कि 12 साल तक अगर जुताई नहीं करूँगा तो जुताई करना ही भूल जाऊँगा, तो 12 साल के बाद भी जुताई नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं जुताई कर रहा हूँ। तो बादल के टुकड़े ने कहा कि तू जो 12 साल में जुताई भूल सकता है, तो 12 साल में बरसूंगा नहीं तो मैं बरसना भूल जाऊंगा, इसलिए मैं आज ही बरस देता हूं। तुरंत बरसात हुई, फसलें उगाई गई। जो किसान गांव छोड़कर चले गए थे उनको सूचना दी गई, वो भी वापस लौट आए और सबके खेतों में फसल उग गई। याद रखना, ऐसे ये ज्योतिष भी पूरा पूरा ठीक नहीं होता है, इसलिए ज्यादा उसके लफड़े में मत फंसना। सब ज्योतिष देख करके लता पत्र मिला करके सबकी शादियां होती हैं, उसके बाद महाभारत क्यों शुरू होती है ये बताओ। इसलिए ज्योतिष कहे तो ठीक है, समझ लो, लेकिन आप अपने कर्म को मत छोड़ो। अगर कर्म करते रहोगे तो ये प्रकृति तुम्हारे अनुकूल काम करना शुरू कर देगी और आपको सफलता मिलेगी। कलश यात्रा में सम्मिलित होने वाली बेटियों को भी, बहनों को व्यास गादी आशीर्वाद देती है। ये कलश अमृत का कलश है, तुम्हारा जीवन भी अमृतमय बने और जीवन में कलेश कभी ना हो, ऐसा मैं आशीर्वाद अपने गुरु से मांग रहा हूं। कलश यात्रा भी थी। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब को बंदगी भूखे को कछ दे। हे इंसान, तो संसार में आया है तो ऐसा काम जरूर करना कि साहिब को बंदगी करना और भूखों को कुछ दे देना। आज का मनुष्य सबसे ज्यादा भूखा है, तो किस चीज का भूखा है? भोजन का भूखा नहीं, कपड़ों का भूखा नहीं, मकान का भूखा नहीं। आदमी अगर भूखा है तो प्रेम का भूखा है, उसे प्रेम नहीं मिलता है। जब तुम्हारी बूढ़ी माँ तुमसे प्रेम पा जाती है तो खुश हो जाती है। भोजन तो रोज पाती थी लेकिन खुश नहीं होती थी, बालक का प्रेम पाकर खुश हो जाती है। और तुम्हारी बहू जब सास ससुर का प्रेम पा जाती, खुश हो जाती है। कपड़े तो बहुत अच्छे पहले से पहनती थी, खुश नहीं थी, लेकिन सास ससुर का प्रेम पाकर खुश हो जाती है। ये जीव का स्वभाव है कि ये प्रेम पाकर के खुश होता है। और प्रेम एक ऐसी चीज है, कितना ही किसी से प्रेम कर लो, ये प्रेम कभी कम नहीं होता है। प्रेम तो सागर है, चाहे जितना उलीचो, ये तो सागर सागर ही बना रहता है। इसलिए सबसे प्रेम कीजिए। प्रेम का अर्थ भी समझना, प्रेम का मतलब वासना नहीं है, प्रेम का मतलब कामना नहीं है, प्रेम का मतलब मोह ममता नहीं है, प्रेम का मतलब आसक्ति नहीं है। प्रेम का मतलब होता है केवल प्रेम। कैसा प्रेम? बस
निष्काम प्रेम। हम अपनी तरफ से प्रेम कर रहे हैं, हमें उनकी तरफ से कुछ नहीं चाहिए। निष्काम प्रेम, और निष्काम प्रेम जीवन भर किया जा सकता है। आशीर्वाद लो माता पिता का, उनसे लालच मत करो कि हमारे सास ससुर कुछ सोना चांदी रखा होगा तो दे देंगे। जरूरत नहीं है। आपके कर्मों में इतनी शक्ति है, आपका भाग्य इतना प्रबल है कि जो भी चाहिए सब संभव आपसे हो जाएगा। किसी के देने से क्या होगा। एक गरीब दामाद अपनी ससुराल में गया, दिवाली का समय था, तो उसकी सासू ने चुरा करके उसको 2 किलो लड्डू बना कर दिए। कोई नहीं जान पाया, हर लड्डू में एक एक सोने का सिक्का रख दिया। पुरानी कथा है। और दामाद से कहा लेकर जाओ तुम। दामाद लेकर चला और रास्ते में अपनी सासू को कोस रहा था कि ये 2 किलो लड्डू दिया, बुद्धि नहीं सासू के पास, 200-400 रुपये दे देती काम चल जाता, गरीबी में इतना लड्डू बांध दिया फालतू। उसने जा करके वो लड्डू के डिब्बे जो 2 थे वो बेच दिया हलवाई के यहाँ। वहाँ से 200-300 रुपये अपनी जेब में पकड़ा और खुश हो गया। अपने घर गया, उन रुपयों से जो सामान सब्जी उब्जी खरीदना था खरीद लिया, और बच्चों के लिए कुछ खिलौने ले लिए, दिवाली मनाई। इधर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद वो दामाद का ससुर, वो टीचर था, स्कूल से लौटा तो सोचा कि कुछ दिवाली का उत्सव है, कुछ लड्डू ले चलूं घर में। तो आया उसी हलवाई की दुकान पर, बोला लड्डू दे दो। तो उस हलवाई ने वही डब्बे उठाकर उसको दे दिया। वो 2 किलो लड्डू लिया और घर को आया। जब खोल कर टेबल पर रखा और एक लड्डू फोड़ कर खाया तो उसमें सोने का सिक्का निकला। उसने कहा क्या हो भाग्य है। पत्नी को बुलाया, कहा एक तू भी खा। उसने भी तोड़ा लड्डू तो सोने का सिक्का निकला। पत्नी नीचे सिर करके मुस्कुरा रही थी, ये तो लड्डू वही, डब्बा वही, खेल वही है, ये फिर यहीं कैसे आ गया। तो उसके पति ने सारे लड्डू फोड़े, सब में एक एक सोने का सिक्का निकला। तो पति ने कहा ये सिक्का सब भुना लीजिए और अब मकान अच्छा बना लीजिए। ये कैसे भाग्य खुल गया। तो पत्नी को डर लग रहा था कहीं पता न चल जाए कि ये लफड़ा मैंने किया। अब सासू ने तो बड़ी कृपा करके बड़े दया भाव से दामाद को लड्डू में सोने का सिक्का रख करके दिया, लेकिन दामाद के भाग्य में नहीं, किस्मत में नहीं, तो फिर 0 का 0 पर पहुंच गया। एकवर कमला कर बहे कर गहे बरसै कंचन नीर, माथे छत्र दरिद्र का बुंद न परे शरीर। एक तरफ कमला लक्ष्मी जो है हाथों से खूब लक्ष्मी बरसाए, कंचन बरसा दे, सोना चांदी बरसा दे, लेकिन अगर माथे छत्र दरिद्र का तो बुंद न परे शरीर, आपको एक भी कौड़ी मिलने वाली नहीं है। इसलिए लालच मत करो कि हमें सासू से मिल जाए, ससुर से मिल जाए। और किसी से अगर आपको मिल भी गया तो याद रखना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि तुम फिर उसका सहारा पा करके अपनी ताकत का प्रयोग नहीं कर सकोगे। अपनी शक्ति का तभी तुम प्रयोग करते हो जब तुमको कहीं से कोई जैक नहीं मिलता है, बैसाखी नहीं मिलती है। ठोकरें खाने वाले बहुत ऊंचाई पर जाते हैं। धीरू भाई ने ठोकरें खाई तो उद्योग के जगत में 1 नंबर पर पहुंचे, और मोदी जी ने ठोकरें खाई तो पीएम बन गए। याद रखना, ठोकर खाया हुआ इंसान पूरी ताकत का प्रयोग करता है तो वो बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। इसलिए जीवन में अगर दुख आता है तो तुमको चमकाने के लिए आता है। दुख की आग में जो गुजर जाता है वो सोना को कंचन कहा जाता है, और जो दुख की ज्वाला में गुजर जाता है उस आदमी को भी महान कहा जाता है। इसलिए दुखों से डरा मत करो, घबराया मत करो। हनुमान चालीसा की एक चौपाई याद कर लिया करो कि आपन तेज संहारो वापे तीनों लोग हाँकते कांपे। अपने तेज को संभालिए। तुम्हारे पास में वाणी का तेज है, बुद्धि का तेज है, शरीर का तेज है, कर्मों का तेज है, चरित्र का तेज है। ये सारे तेज को अगर सही ढंग से यूज करो तो तुम्हारे समान कौन है दूसरा। अपने तेज को तो समझो, तेजस्वी बनो। आज की तारीख में लोग तेजहीन देखे जाते हैं।
ओजस्वी बनो, आपकी वाणी में ओज होना चाहिए, लोगों की वाणी में ओज नहीं है। और यशस्वी बनो, आपके कर्म ऐसे हो जो यश आपका फैलना चाहिए। और तपस्वी बनो, और जिंदगी आपकी तपस्वी जैसी होनी चाहिए, तपस्या हो जीवन में। और तपस्या किसे कहते हैं? अपने धर्म का पालन करने के लिए कष्ट सहना ही तप कहा गया है। धर्म, पति धर्म निभा लो, कष्ट कितना ही हो, पत्नी धर्म निभाओ, गुरु का धर्म निभाओ, शिष्य का धर्म निभाओ, पुत्र का धर्म, बहू का धर्म, टीचर का धर्म, डॉक्टर का धर्म, वकील का धर्म, सबका धर्म, ड्राइवर का धर्म, वैद्य का धर्म। अपने अपने धर्म को निभाने में कितना ही कष्ट हो, यदि निभा लेते हो तो तुम तपस्वी बन जाते हो। अपना धर्म पालन करो, साधु होने का धर्म निभाओ। साधु होने का अर्थ ये नहीं है कि आश्रम में पड़े पड़े आराम करते रहो। थोड़ा समय निकाल कर सेटिंग करके भक्तों को ज्ञान भी दो, और साधु बनकर भी संगठित रहो। इक्के दुक्के मत घूमो फालतू इधर उधर कुसंगत में, गुरु की शरण में रहो और लक्ष्य बनाकर काम करो। समाज, गुरु गोरखनाथ की जमात में 3000 साधु थे, और महात्मा बुद्ध की जमात में 15 लाख सन्यासी था बौद्ध धर्म का। उस समय लोग साधु बहुत बनते थे क्योंकि गरीबी ज्यादा थी, दुख में साधु ज्यादा बन जाते। अभी साधु कम बनते हैं क्योंकि आराम बहुत मिलती घर ही में। लोग डरते हैं कि साधु बनेंगे इसमें बड़ी तकलीफ हो जाएगी, इस डर से भी नहीं बन पाते। लेकिन साधु में भी तकलीफ नहीं है, बहुत आराम है। बस आपका गुरु ठीक ठाक होना चाहिए, सेटिंग सही रहेगी, सब व्यवस्था। और व्यवस्था का मैनेजमेंट जिसका अप टू डेट है, उसके घर में भी बहुत शांति रहेगी। अपने घर की व्यवस्था को मत बिगड़ने दो, संभाल कर रखो। बर्तनों को इधर उधर मत डालो, कपड़े इधर उधर मत फेंको। कितने घरों में देखा मैंने, घर तो बहुत सुंदर, बेडरूम सुंदर, लेकिन सब उलझा हुआ सामान पड़ा है। ऐसे लगता है इसमें आदमी तो रहते नहीं, इसमें तो जानवर रहते, सब उलझ पुलझ के। सब रजाई उधर नीचे पड़ी है, और गद्दा गोजेट के डाल दिया है, तकिया इधर डाल दिया है, जमीन में पड़ी हुई है, और कहीं कटोरी लुढ़क रही, कहीं गिलास में थोड़ा पानी भरा धरा, कोई लात मारा तो लुढ़क गया है। सब कचकच मचा रखा है, सब अलवा जलवा गड़बड़ सड़बड़। महिलाएं भी मस्त है, उसी लथरम पथरम में पड़ी है, कुछ भी न और किसी के घर की महिलाएं सेटिंग करती हैं, उस घर के पुरुष इतना फूहड़ है, इधर उधर सामान डालता रहता, तो महिला का दिमाग भी गर्म होता कि जरा जहाँ से उठाओ वहाँ रख दो सामान। अब एक संभालने वाली है तो 10 बिगाड़ने वाले हैं, तो कहाँ संभलेगा? हर व्यक्ति की चेतना जागृत होनी चाहिए। सामान जहाँ से उठाए वहाँ रखते क्यों नहीं हो? और रखते वहाँ नहीं तो उठाते क्यों हो? और उठाते हो तो रखने में क्या अड़चन है? उठाया यहाँ से डाल दिया, वहाँ रख दिया, वहाँ ढूंढे नहीं मिलता दूसरे दिन। ये सब क्या लफड़ा बनाते हो? सामान भी यथास्थान होना चाहिए। गुजरात में तुम चले जाओ, वहां के बर्तन यथास्थान, कपड़े यथास्थान, बिस्तर यथास्थान। इसलिए गुजरात अमीर बना, इसीलिए गुजरात संपन्न हुआ, इसलिए गुजरात आगे बढ़ा कि वहां घर घर की सेटिंग बहुत टॉप की है, इसलिए गुजरात में ज्यादा विकास हुआ। अपने घर घर की सेटिंग सही करो, थोड़ा द्वार पर फूल पौधे भी लगा दिया करो, और मकान बनाया करो तो सड़क के ऊपर मत बनाया करो। सड़क से कम 10 फीट छोड़ दो, और जहाँ तक सड़क की जगह वहाँ से बाउंड्री खींच दो। बाउंड्री से भी 20 फीट छोड़ कर बनाओ, बहुत लंबा मत फैलाओ मकान। 1 बीघे में नींव खोद दिया है, उसमें कमरे बना दिया, बुद्धि है? बिल्कुल नहीं। 3 मंजिल बना दो, 4 मंजिल बना दो, नीचे मंजिल में सामान और मेहमान, और एक किचन लेट बाथ, सामान मेहमान। दूसरी मंजिल में आप रहिए और वहाँ थोड़ा आवश्यक सामान और किचन लेट बाथ। तीसरी मंजिल में बेटे बहू को रखो, और चौथी मंजिल में अपने छोटे वाले बेटे छोटी बहू को रखो, और सोते रहे, जगाने मत जाओ इतना ऊंचे, और कभी गुस्सा हो जाए कूदने दो चौथी मंजिल से उनको।
क्या लफड़ा बना रखा है। आगे भी जगह छोड़ो ताकि गाड़ी खड़ी हो सके, फूल पौधे लग सके, पीछे जगह छोड़ो और साइड से रास्ता 12 फीट का छोड़ो, पीछे तक ट्रैक्टर ट्राली भूसा पेरा और सब्जी उब्जी सब महिलाएं पीछे ठीक करें ताकि महिलाओं को बीमारियां ना आए। अब तुम सामने भैंस बांध दिए, वहां अगर महिला भैंस को चारा खिलाने आए तो समधी बैठे तो कैसे आएगी। और भैंस भी गोबर में पूंछ लपेट करके मारती है तो समधी की शर्ट खराब हो गई। समधी ने पूछा ये क्या है, बोले ये यहाँ का पहला स्वागत यही होता है। हाँ, मकान बनाने की कला ठीक ठाक सीखो। अभी हम अपने आश्रम में, आश्रम बन रहा है, आश्रम के सब तरफ सामने छोड़ दी गई जगह 100 फीट, पीछे छोड़ी गई 50 फीट, दाएं 40 फीट, बाएं 60 फीट, बीच में आश्रम बाउंड्री की जाएगी। फूल पौधे पेड़ मस्त, गाड़ी वाड़ी खड़ी कर दो, मस्त रहो उसमें। ये क्या कचपच मचा रखा है। कहते हैं ये पूरी जगह अपनी है। अरे अपनी तो लूट कौन रहा है। और 2 फुट कोई देवी दोगे, फर्क क्या पड़ेगा। आकाश में 4 फुट बढ़ा लो। दिल उदार होना चाहिए। और घर बनाओ तो नक्शा से बनाओ, सुंदर बनाओ। पहली बात घर बनाने में सुंदर होना चाहिए, दूसरा सुविधाजनक होना चाहिए, और तीसरा सुरक्षित होना चाहिए। चोरों के घुसने का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। ये 3 बातें ख्याल रखो। घर सुंदर हो, सुरक्षित हो और सुविधाजनक हो। जहाँ जिस चीज़ की जरूरत वहाँ सेटिंग। पहले कागज़ पर लिखो कि हमको क्या क्या घर में ज़रूरत है, फिर उसका नक्शा तैयार करो तुम खुद। उसके बाद इंजीनियर को बताओ, उसी ढंग से सेटिंग होनी चाहिए। उल्लुल जुल्लुल मत बनाइए, टेढ़ा मेढ़ा मत बनाइए। थोड़ा जगह सड़क तरफ छूट जाने दो, लेकिन सीधा कर दो। फर्स्ट क्लास बनाओ और उतना बनाओ जितनी आवश्यकता है। मेहमान के लिए 2 कमरे रखो, बस काफ़ी है। बहुत लंबा चौड़ा क्या करोगे लफड़ा। झाड़ू कौन लगाएगा, कौन लगाएगा। और रहेगा कोई नहीं तो उसको दीमक खा जाएंगे दरवाजे खिड़की। ये फालतू नाटक में फंसे हुए तुम। और दूसरों का घर बन रहा हो तो उसको भी अकल दे दो, ऐसा बनाओ। कम से कम 500 लोगों के घरों का नक्शा तो हमने सुधरवा दिया, जबकि मैं बिजी बहुत रहता हूँ। हाँ, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, लाओ नक्शा खींच देता हूँ, इसे कलम से बनाता हूँ फटाफट। और हमारा आश्रम जो बन रहा है उसमें कम से कम 5 प्रदेशों के इंजीनियर का दिमाग लगा है। और उसको इंजीनियर को मैं टटोल लेता हूँ कि इसकी बुद्धि कम है, उसको छोड़ देता हूँ। दूसरा पकड़ता हूँ, कम से कम मेरे से ज़्यादा दिमाग हो वो बनाएगा नक्शा। और तू मेरे से कमजोर, मैं तेरे ढकेल समझा रहा हूँ, तू क्या बनाएगा, छोड़ो। तो ऐसा इंजीनियर ढूंढो, अपना भी दिमाग लगाओ, काम सब अच्छा करो, बढ़िया करो, प्रेम से रहो। और संत गुरु महान पुरुषों के फोटो भी लगाओ अपने घर में, ताकि भूत प्रेत का प्रभाव ना रहे। हीरो हीरोइन की तस्वीर मत लगाओ। अपने बूढ़े माता पिता सास ससुर का फोटो लगाओ। और साथ साथ में अपने पत्नी के माँ बाप का फोटो जरूर लगाओ, यदि शांति चाहते हो तो। हाँ, तुम अपने माँ बाप का केवल लगाओगे तो उसके दिल में कुहन होगी कि मेरे माँ बाप नदारत है, तो उसके माँ बाप को बिठा दो और कह दो कि हम तुम दोनों मिलकर इनका ध्यान करेंगे, ठीक है। और गुरु जी का फोटो लगाओ। चित्र से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे शेर का चित्र देखोगे तो भय लगेगा, और शेर की जब याद करोगे भय याद आए। और सांप की याद करोगे, जिसका चित्र देखते हो उसकी याद आती है, और जब याद आती है तो उसके गुण अवगुण याद आते हैं। सांप का चित्र देखोगे तो सांप के अवगुण याद आएंगे, जहरीला होता है, और सांप का फिर सपना भी रात में आ सकता है। जो भी दिन भर में तुम देखते हो, सुनते हो, मिलते हो, जुलते हो, वो सब संस्कार की रील बनती है और रात में उसके सपने आ जाते हैं। इसलिए रात में भी सपने आए तो अच्छे आए। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं, और जब तक सांसें चलती हैं क्या करूं, बोलो, जब तक सांसें चलती हैं गुरुवर की महिमा गाऊं। इनको मालूम है किसकी महिमा गाऊं। हाँ, गाइए गाइए। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं,
सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। ये दर्शन, ये यादें आपके जीवन को संभालती है। उत्तर प्रदेश में एक माता जी कह रही थी, आज के 20 साल पहले की बात, वो कह रही थी गुरुजी गुस्सा बहुत आती थी। तब ने कहा फिर क्या हुआ? बोले आपका प्रवचन सुना तो कुछ कम हुई, लेकिन फिर भी आ जाती थी। तो अब आपका फोटो लगा दिया हूँ घर में सब जगह, तो जब आपको देखती हूँ, दर्शन करती हूँ, तो आपका ज्ञान सत्संग सब याद आ जाता है। तो तुरंत अपने को कंट्रोल कर लेती हूँ, अंदर से गुस्सा आती फिर रोक लेती हूँ। ऐसे ही ये सत्संग और महान पुरुषों की तस्वीर आपकी तकदीर को बदलने में मदद करती है। इसलिए अपने घर में ऐसे वैसे नत्थु खैरे का फोटो मत लगाना, हीरो हीरोइन का मत लगाना, उनसे कोई जिंदगी सुधरने वाली नहीं है। जिंदगी सुधारने वाले गुरुदेव संत महान पुरुषों का चित्र लगाना, जिससे तुम्हारा चरित्र अच्छा हो जाए। आज आपके बीच में 3 प्रश्न रखूंगा और क्रमशः तीनों का उत्तर दूंगा। पहला प्रश्न, महाराजा धीराज धृतराष्ट्र विदुर जी से पूछ रहे हैं कि हे विदुर, वे कौन से लोग हैं जिनके घर में सदैव सुख रहता है? उनके क्या लक्षण होते हैं? उनकी क्या पहचान होती है? विदुर कहते हैं, राजन, सुख का संबंध राजमहल से नहीं है। सुख का रिश्ता गरीब के मकान से भी नहीं है। मनुष्य का सुख और मनुष्य के जीवन का दुख, यदि उसका विवेक सोया है, चाहे राजमहल में रहे या ताजमहल में रहे, दुखी रहेगा। बिनु विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष। सबको देखो हाल यह पढ़े अपढ़ मन कोश। सदगुरु विशाल देव कहते हैं कि बिना विवेक के कोई सुखी नहीं होता है। और ये विवेक कहाँ मिलता है? ये विवेक सत्संग से मिलता है। जिसके पास में विवेक नहीं है, वो दूसरों को भी दुख देने का प्रयास करता है, लेकिन विवेकवान व्यक्ति स्वयं सुखी रहता है और दूसरों को भी सुख देता है। एक छोटी सी कथा है। सुना जाता है, एक सत्संगी भक्त ट्रेन में बैठा था, विवेकवान था, ट्रेन का डिब्बा खाली था, तो उसमें बैठकर ध्यान कर रहा था। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर उनके पास में समय खाली है और शांत प्रिय स्थान मिल गया तो उसका भी वे सदुपयोग करते हैं। और कितने लोगों का समय खाली हो तो ऊब जाते हैं कि आज खाली हूं, क्या करूं।
तो कुछ नहीं करने को मिलता है तो ताश बैठकर खेलते हैं। ये ताश खेलने वाले वही लोग हैं जो समय को पास करते हैं। कहते हैं टाइम पास कर रहा हूं इसलिए ताश खेल रहा हूं। और समय इतनी अमूल्य चीज है, जिसको पास करने वाला अपने जीवन का विनाश करता है। थोड़ा सा समय जिंदगी जीने के लिए आपको मिला है, चाहे सोने में बिता दो, चाहे रोने में बिता दो। कितनी महिलाओं का समय पूरा रोने में बीत जाता है, सवेरे उठकर भी थोड़ा रोती है, शाम को कोई फिर कुछ कह देता तो फिर रो लेती है। पूरी 50 साल की जिंदगी रोते रोते निकल गई, आंखें भी खराब हो गई। कहीं पति के लिए रोती हैं, कहीं सासू के कारण रोती है, कभी बच्चों के कारण रोती है। रोने वालों के लिए भी संसार में बड़ी व्यवस्था है। तुम अगर रोना चाहते हो तो बहुत सी तरकीबें मिल सकती है, तुम रो सकते हो। और हंसने वालों के लिए भी बहुत सारा सिस्टम है हंसने के लिए। अब निर्णय आपको लेना है कि हंसते हुए जिंदगी जीना है कि रोते रोते जीना है। जिंदगी यदि हंसते हुए बिताओगे तो जिंदगी पूजा बन जाएगी, रो रो कर जिंदगी बिताओगे तो जिंदगी बोझा बन जाएगी। कितने लोगों ने अपनी जिंदगी को भार बना लिया है। समझदार लोग अपनी जिंदगी को त्योहार बना लेते हैं, विवेकवान अपने जीवन को बहार बना लेता है, और ज्ञानी अपने आप को होनहार बना लेता है। मूढ़ व्यक्ति अपने आप को बेकार बना लेता है, किसी काम के लायक नहीं रखता है। स्वयं की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ मत करो। समय को पहचानो, अवसर को चूकने मत दो। कभी कभी थोड़ा शांति से भी बैठा करो, और जिस दिन तुम शांति से बैठोगे तुम्हारे घर के लोग चिंतित हो जाएंगे कि इतनी बड़ी शांति से क्यों बैठे हो। उनको ऐसा लगेगा कि इसको कहीं वैराग्य तो नहीं हो रहा जो घर बार छोड़कर चलते। घर के लोग चाहते हैं तुम थोड़ा हंसते रहो और हल्ला गुल्ला मचाते रहो, तो उनको तसल्ली रहती है कि ठीक है, ऊबर डूबर नहीं है। शांति से बैठकर 10 मिनट भी अगर तुम गुजार सको तो 10 मिनट में तुम उस परम तत्व का एहसास करने लग जाओगे। कभी कभी आंख बंद करके भी 5 मिनट बैठा करो। तुम कहते हो ध्यान में बैठता हूं तो मन चंचलता करता है, करने दो उसको चंचलता, तुम चिंता मत करो। मन को देखते रहो, मन के दृष्टा बनो, मन के साक्षी बनो कि मन क्या क्या सोच रहा है, मन क्या क्या विचार कर रहा है। और जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक मन में नाना प्रकार के विचार उठते रहते हैं। ये सभी के मन का यही हाल है। जो लोग कहते मैं ध्यान में बैठा और मेरा मन शून्य हो गया, मनुष्य मरने के बाद ही शून्य होता है। जीवन है तब तक ये मन का अर्थ ही है जो मनन करता रहता है। मनन क्या करना है, इस बात को समझना है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन श्रोता है। तो कृष्ण जब गीता उनको सुनाते हैं तो अर्जुन कभी कभी सुन नहीं पाते।
इसलिए नहीं सुन पाते हैं कि अर्जुन कृष्ण के सम्मुख बैठे तो हैं, लेकिन उनका मन कहीं दूसरी बातों को सोचने लग जाता है। अभी यहाँ कितने लोग बैठे हैं, उनका मन जो है, बैठे हैं, मेरे शब्द उनके कान तक जाते हैं, पर वो